Hello students, welcome to the One Click Institute of Computer Education and English Language। आज हम बात करेंगे द लास्ट लेसन के क्वेश्चन और आंसर की। इसके अंदर टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कि थिंक एज यू रीड के अंदर से मतलब जो क्वेश्चन बुक के बीच में आते हैं वो वाले क्वेश्चन है। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रेंड्स को स्कूल के लिए क्या तैयार करना था, मतलब क्या याद करके जाना था। दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिकल्स बिकॉज एम हेलम हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिकल्स। उस दिन फ्रेंड्स को पार्टिकल्स नाम का जो टॉपिक है वो याद करके तैयार करके जाना था, जो कि एम हेलम उनका जो टीचर थे मिस्टर हेलम उन्होंने दिया था। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिकल्स, और जो फ्रेंच है वो पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, कि उस दिन जिस दिन वो लेट पहुंचा था उसने स्कूल के बारे में असाधारण चीज़ क्या देखी थी। यूजुअली वैन स्कूल बिगेंस की बिगेन की जिस साधारणतः जब भी स्कूल शुरू होता है देर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पर बहुत भागदौड़ आवाज़ होती है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर गली के अंदर सुनाई मतलब सुन सकते हैं, बाहर गली के अंदर से सुन सकते हैं। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे रविवार की कोई सुबह हो, मतलब रविवार की सुबह को जैसे स्कूल होता है जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती वैसे ही था। देर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वहाँ पर जो डेस्क थी बच्चों के बैठने की उनको खोलने और बंद करने की कोई आवाज़ नहीं थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेस, उसके जो सहपाठी थे ने वो पहले से अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपलिंग ऑन द टेबल वाज एंडर एम हेलम्स आर्म, और जो अध्यापक होते हैं उनका जो बड़ा डंडा होता है वो जिस जो टेबल पर पटकने की आवाज़ आती है वो डंडा भी एम हेलम के हाथों के अंदर था, मतलब उन्होंने हाथ में दबा रखा था। आगे देखिए। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, की बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। फॉर लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड्स। फ्रेंच सोचता है मतलब सोचते हुए जाता है तो वही बताया है कि पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी खबर थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बेरेलिन, उस पर लिखा हुआ था कि एक बेरेलिन से एक ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरिन, की एल्सास और लोरिन के जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो जर्मन के लोग हैं उन्होंने इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। आगे देखिए। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन कैस इन द स्कूल दैट डे, कि बेर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में क्या क्या चेंज हुए थे। एम हेलम पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, एम हेलम है उन्होंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन ली थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका जो सुंदर हरे रंग का जो कोट है वो पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड की शर्ट पहन रखी थी जालीदार। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली टोपी पहनी थी। द वोइल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा जो स्कूल है वो विचित्र दिखाई दे रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज इम्प्टी द एल्डरली विलेज पीपल्स वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और जो पीछे के जो क्लास के जो बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे। गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो बैठे हुए थे बच्चों की तरह। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेलम एंड स्कूल चेंज, की जो फ्रेंच है उसकी जो भावनाएं थी एम हेलम और स्कूल के लिए वो कैसे चेंज हुई। फ्रेंच कम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेलम वुड गिव देम, जब फ्रेंच को पता चला कि ये लास्ट उनका जो अंतिम पार्ट है जो एम हेलम उन्हें पढ़ाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से दे विल बी टोट ओनली जर्मन, उन्हें सिर्फ जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। देन ही फील्ड सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, तो उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने जो लेसन्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़े। हिज बुक्स, उसकी किताबें विच सीम्ड ए नॉनसेंस एंड ए बर्डन इर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, एक उनकी उसकी किताबें जो उसे बकवास लगती थी और भारी लगती थी बोझ लगती थी
वो अब उसके पुराने दोस्त बन गए थे। हिज फीलिंग अबाउट एम हेलम आल्सो चेंज्ड, और उसकी जो भावनाएं थी एम हेलम के लिए वो भी अब बदल गई थी। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, वो उसके डंडे के बारे में सब कुछ भूल भूल चुका था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और उनका जो मिजाज बदमिजाज था, स्वभाव था, उसके बारे में वो भूल गया था। ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना आप। उसके बाद देखिए मोस्ट क्वेश्चन इसके एडिशनल। व्हाट डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफेयर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, कि आप क्या सोचते हैं कि फ्रेंच है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फ्रेंच को डांटे जाने का डर था, मतलब हमें रीजन देना है कि किस वजह से उसको डांटा जा सकता था। फ्रेंच वाज अफेयर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड दैट डे स्पेशली एम हेलम, कि सबसे ज़्यादा डर उसको एम हेलम का था, मुख्य रूप से एम हेलम से डर था उसको डांट खाने का। द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिकल्स, क्योंकि अध्यापक ने कहा था कि वो पार्टिकल्स के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। फ्रेंच फ्रेंकली एडमिट्स दैट ही वाज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक, और फ्रैंक ने मजाक में इसको लेकर इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी नहीं देखा, मतलब इस टॉपिक को इग्नोर किया था। ही एक्सेप्ट वर्ड्स आर, उसके द्वारा बोले गए शब्द ये थे। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और सेकंड रीज़न ये है, सेकेंडली ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, और दूसरा डांटने का कारण ये था कि वो उस दिन सुबह लेट था स्कूल जाने के लिए। आगे देखिए, हु वाज वाक्टर, व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंड्स एंड वाई, हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट, कि वाक्टर कौन था, उसने फ्रेंड्स को क्या कहा, क्यों कहा, और फ्रेंड्स ने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। वाक्टर वाज ए ब्लैक स्मिथ, वाक्टर एक लोहार था। ही वाज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, और वो नया जो बुलेटिन बोर्ड पर आदेश आया था उसको पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रेंड्स टू नॉट गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, उसने फ्रेंड्स को कहा था कि अपने स्कूल के लिए इतने जल्दी मत जाओ, मतलब इतने जल्दी जल्दी मत चलो। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम, उसने ये भी कहा था कि छोटे लड़के तुम समय से अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास अभी काफ़ी समय। वाक्टर हैड द रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, क्योंकि वाक्टर ने जर्मन से जो नया आदेश आया था बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था उसको पढ़ा था, इसलिए उसने उसको ऐसा कहा। फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, लेकिन जो फ्रेंच था उसने ये सोचा कि जो लोहार है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। सो ही रन टू द स्कूल एंड रिच देयर ब्रीथलेस, तो वो जोर से स्कूल की तरफ भागा और हाँफते हुए स्कूल में पहुंचा। व्हाट वाज यूजुअल सीन्स व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग, अब इसके अंदर पूछा है कि साधारणतः जब भी फ्रेंच का स्कूल शुरू होता था तो उस सुबह की मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग कैसी होती थी, मतलब उसका सीन दृश्य क्या होता था। एक तो क्वेश्चन आया था कि उस दिन का दृश्य क्या था, मतलब उस दिन तो सब शांत था, लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि उससे पहले जो साधारण दिन थे, मतलब पीछे के जितने भी दिन थे उन दिनों में सुबह का दृश्य कैसे रहता था। देखिए, यूजली वहन द स्कूल बिगेंस, की साधारणतः जब स्कूल शुरू होते थे, देर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी। द नॉइस कुड बी हियर्ड आउट इन द स्कूल, और आवाज़ है वो स्कूल से बाहर सुनी जा सकती थी। स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क, जो स्टूडेंट अपने जो डेस्क हैं वो खोलते और बंद करते थे उसकी आवाज़। दे रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से अपने लेसन याद करते थे उसकी आवाज़। दे किप्ड देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो अपने हाथ है वो कान के ऊपर रख लेते थे ताकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ सके। द टीचर वुड गो ऑन रैपलिंग द टेबल विद हिज ग्रेट आयरन रूलर, और जो अध्यापक हैं वो अपने लोहे के डंडे को टेबल पर मारते थे, उसकी आवाज़ भी बाहर सुनाई देती थी। आगे देखिए, हाउ हैड फ्रेंड्स होप टू गेट टू हिज डेस्क, व्हाट हैड ही टू डू एंड वाई, कि फ्रेंड्स ने अपने डेस्क पर जाने के लिए क्या आशा की थी, मतलब उसने क्या सोचा था अपने डेस्क पर जाने के लिए और उसने क्या किया और क्यों किया। फ्रेंड्स हैड होप टू गेट हिज डेस्क एंड सीन ड्यूरिंग द कमीशंस, की उसने ये सोचा कि जब अभी अभी स्कूल लगा ही होगा, भाग दौड़ होगी, तो मैं बिना किसी को दिखे कि मैं लेट हूँ जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाऊँगा। बट दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। सो फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर, इसलिए फ्रेंड्स को दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा। ही ब्लेस्ड एज ही वाज लेट, वो मुस्कुराया
क्योंकि वो लेट था, मतलब है वो शर्माया थोड़ा क्योंकि वो लेट था। ही वॉज फ्राइटेंड दैट द टीचर माइट रिबोक हिम, उसे डर था कि अध्यापक दोबारा उसे डांटा जाएगा। बट एम हेलम स्पोक काइंडली टू हिम दैट डे, लेकिन एम हेलम है वो बड़ी दयालुता के साथ उसके साथ बोले उस दिन। आगे देखिए, व्हाट थ्री थिंग्स इन स्कूल सरप्राइज्ड फ्रेंड्स मोस्ट दैट डे, की उस दिन ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जिसने फ्रेंड्स को आश्चर्य में डाल दिया। फर्स्ट, मिस्टर हेमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, पहली चीज़ तो ये थी कि जो उनके टीचर थे उन्होंने अपने संडे के कपड़े पहने हुए थे, मतलब संडे के दिनों में जो कपड़े पहनते थे वही कपड़े पहने हुए थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रिल्ड शर्ट, जालीदार जो शर्ट थी वो पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्क की टोपी पहनी हुई थी। सेकंड, द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलमन, दूसरी बात ये थी कि जो पूरा स्कूल है वो विचित्र दिख रहा था। थर्डली, और तीसरी बात ये थी, द विलेज पीपल्स वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द स्कूल चिल्ड्रंस ऑन द बैक बेंचेज ऑफ दैट डे यूजली रिमाइंड इम्पटी, और तीसरी विचित्र चीज़ ये थी कि जो स्कूल के जो पीछे के बेंचेज खाली रहते थे उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। वाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, हाउ डिड दे लुक, कि जो गांव के लोग हैं वो स्कूल में उस दिन क्यों आए थे और वो कैसे दिख रहे थे। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम हेलम फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, की वो एम हेलम को 40 साल ईमानदारी से नौकरी करने के लिए धन्यवाद देने आए थे। दे आल्सो वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री, वो अपने देश के लिए सम्मान भी दिखाना चाहते थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा था। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, उन्हें पछतावा था कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक्ड सैड, वो चुपचाप बैठे हुए थे और उदास दिखाई दे रहे थे। यही क्वेश्चन है, ये जो पीडीएफ है ये आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं या प्रिंट भी करवा सकते हैं।